तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। सीएसएफ में ना हमारे पास सिर्फ पिक्सल ही यूनिट नहीं है, पिक्सल के अलावा भी हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका क्या रीज़न है कि हमारे पास अगर पिक्सल पहले से अवेलेबल था तो दूसरी यूनिट क्यों बनाई गई? देखो, सबसे पहली बात, पिक्सल के साथ ये प्रॉब्लम है कि पिक्सल आपके व्यू, जो आप जिस डिवाइस में आप अपनी वेबसाइट को देख रहे होंगे ना, उसका कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन होगा। तो रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपके जो डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट दिखाई देगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मान लो फुल एचडी स्क्रीन पे अपनी डिस्प्ले को देखा, फुल एचडी स्क्रीन पर अगर आपने अपनी वेबसाइट को देखा तो आपको रिजल्ट अलग दिखेगा। और अगर आपने 720 पिक्सल की डिवाइस पे अपनी वेबसाइट को देखा तो आपको रिजल्ट अलग मिलेगा। और अगर आपने इससे कम पिक्सल डेंसिटी की डिवाइस पे देखा तो अलग रिजल्ट मिलेगा। तो इससे यूज़र को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपकी स्क्रीन का साइज़ तो सेम हो लेकिन पिक्सल डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आपके पास हो सकता है 15 इंच का कोई लैपटॉप हो और वो 720 पिक्सल की डिस्प्ले के साथ हो, और ऐसे ही हो सकता है कि 15 इंच का ही लैपटॉप हो और उसमें 1080 पिक्सल की डिस्प्ले हो। तो आपको दोनों में अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे अगर आप पिक्सल यूज़ करोगे। तो इस वजह से पिक्सल को यूज़ करना एक अच्छी चॉइस नहीं है। और मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊँ अभी यहाँ पे, जैसे हमने अपनी वेबसाइट में हमने 50 पिक्सल यूज़ किया है, तो अब अगर यहाँ पे यूज़र अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे सेटिंग में जाके अपीयरेंस में से अपने फ़ॉन्ट को कस्टमाइज़ करता है ना, और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आपका 16 होता है। तो अगर यूज़र इसे इंक्रीज़ करता है, मान लो उसे ठीक से नहीं दिखाई देता है यूज़र को, तो वो इसे इंक्रीज़ कर देता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि उसे थोड़ा बड़ा दिख सके। तो पिक्सल के साथ प्रॉब्लम ये है कि यूज़र ने यहाँ से तो इंक्रीज़ कर दिया लेकिन आपकी वेबसाइट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यूज़र को हो सकता है ये नज़र ना आ रहा हो लिखा हुआ, ठीक है, यूज़र को हो सकता है ये ना दिख रहा हो। अगर हमने यहाँ पे 50 पिक्सल की जगह थोड़ा कम वैल्यू यूज़ की होती, मान लो हमने 10 पिक्सल यूज़ कर ली, ठीक है, यूज़र ने देखा, उसने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। उसने क्या कहा, यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता, थोड़े अपने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि सभी वेबसाइट का मेरे लिए फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। तो सब वेबसाइट का हो जाएगा जिन्होंने भी पिक्सल का यूज़ ना किया हो। लेकिन अगर आपने पिक्सल यूज़ किया हुआ होगा ना, ये इंक्रीज़ ही नहीं होएगा एक्चुअली में, क्योंकि ये पिक्सल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपके ब्राउज़र के फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है पिक्सल के साथ। तो पिक्सल की जगह फिर हम यूज़ क्या करेंगे? हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और वही अब हम लोग देखने वाले हैं। उसमें से आपके पास सबसे सिंपल वाला ऑप्शन है EM। अब EM क्या करता है, बल्कि EM से भी सिंपल है आपके पास REM। पर उसके लिए पहले आपको EM समझना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा कि हमारा जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन टैग और ऐड करो, और ये हमने पैराग्राफ के अंदर किया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे हमने एक स्पैन टैग ऐड किया है और ये पैराग्राफ के अंदर है। और इस बार हमने अपने पैराग्राफ से ये कहा कि अपना फॉन्ट साइज जो है ना, तुम एक काम करो, 2 EM कर लो। 2 EM का मतलब पता है क्या होता है? 2 EM का मतलब ये है कि पैराग्राफ का जो रूट टैग है ना, उसका जो भी फॉन्ट साइज़ है, तुम पैराग्राफ के फॉन्ट साइज़ को उसका ट्वाइस कर दो। तो पैराग्राफ का रूट टैग यहाँ पे कौन है? पैराग्राफ का रूट टैग है बॉडी। और बॉडी का फॉन्ट साइज़ हमने तो सेट नहीं किया है, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कहाँ से आएगा? वो आएगा यहाँ से। तो जैसे 16 सेट हुआ है ना, तो बॉडी का इस वक्त डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ हो गया होगा 16 पिक्सल। तो इस केस में पैराग्राफ का क्या फॉन्ट साइज़ हो जाएगा? पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बॉडी, क्योंकि हमने 2 EM यूज़ किया है ना। तो EM का मतलब ही ये है कि इसका जो पेरेंट है, यानी पैराग्राफ का जो पेरेंट है, उसके फॉन्ट साइज़ का ट्वाइस कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका पेरेंट है वो बॉडी है, और बॉडी का फॉन्ट साइज़ हमारा 16 है, तो पैराग्राफ का हो जाएगा 32। और इस बारी ये देखो, ये थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। मैं एक बारी आपको 2 EM की जगह 1 EM करके दिखाता हूँ। तो ये 1 EM में कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा हो गया है ना। अब ये नॉर्मल साइज़ है पैराग्राफ का। और अगर हम लोग इसे 5 EM कर देते हैं तो ये इसके पेरेंट के 5 टाइम्स कर देगा इसे, राइट। ऐसे हम लोग EM यूज़ करते हैं। और इसमें बेनिफिट ये है, हम लोग इसे 5 से थोड़ा कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा ना वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ होएगा ये। देखो, हमने ये पिक्सल में किया हुआ है ना, और ये हमने EM से किया है।
लेकिन इस पर कोई बेनिफिट नहीं पड़ेगा इस वजह से, ये क्योंकि हमने पिक्सल से किया है, इस पर कोई बेनिफिट, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, सिर्फ इसके ऊपर इफेक्ट होगा। मैं थोड़ा और इंक्रीज़ करता हूँ इसे। ये देखो हेडिंग अभी भी उतनी की उतनी है और पैराग्राफ हमारा हेडिंग से भी बड़ा हो चुका है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। अभी यूज़र को कन्वीनियंस होने लगेगा। तो ये तो है हमारा EM। ये बेसिकली आपके पेरेंट के रिस्पेक्ट में आपका, मतलब जो आपके टैग का पेरेंट टैग होगा ना, उसके रिस्पेक्ट में आपके फॉन्ट साइज़ को एडजस्ट कर देगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे EM की जगह यूज़ करते हो REM का मतलब ये होता है कि आप इसके पेरेंट को तो भूल जाओ, आप इसके रूट के अकॉर्डिंग इसका फॉन्ट साइज सेट करो। मतलब इस केस में क्या होएगा, मैं इसे तो एक काम करते हैं, 2EM ही रहने देते हैं, और स्पैन टैग जो हमने बनाया ना, हम स्पैन में ऐड करते हैं फॉन्ट साइज। और यहाँ पे हमने जैसे कहा 3EM, तो 3EM का मतलब क्या होगा, 3EM का मतलब ये होगा कि स्पैन का जो पेरेंट टैग है ना, स्पैन के पेरेंट टैग का जो भी फॉन्ट साइज़ है उसका 3 टाइम्स यहाँ पे कर दो। तो स्पैन का पेरेंट कौन है, इस केस में हमारी वेबसाइट के केस में स्पैन का पेरेंट है पैराग्राफ। और पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ क्या है, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ है हमारा ट्वाइस ऑफ EM। तो यानी ये बोल रहा है कि मेरे पेरेंट के अकॉर्डिंग मेरा फॉन्ट साइज़ ट्वाइस कर दो। तो इसका फॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16:32। तो अगर पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ 32 हो गया है, तो इस केस में स्पैन का कितना हो जाएगा, 32 × 3, ये हो जाएगा 96 पिक्सल। इसे अभी अगर हम सेव करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं, तो ये देखो ये आपका पैराग्राफ है, ये आपको ट्वाइस ऑफ EM हो गया। तो जो पेरेंट का फॉन्ट साइज़ था उसको ट्वाइस तो यहाँ पे सेट हो गया। और ये हमने किया है थ्राइस ऑफ इसका पेरेंट। तो इस केस में स्पैन का पेरेंट है पैराग्राफ, पैराग्राफ का पेरेंट जो भी साइज़ था उसका 3 टाइम्स होके इसे मिल गया। तो ये तो है EM की वजह से। अब अगर हम यहाँ पे EM की जगह यूज़ करते हैं REM का मतलब ये होता है कि हमें इसके पेरेंट से कोई मतलब नहीं है, इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज़ कुछ भी हो, हमें तो क्या करना है ना, कि रूट का जो फॉन्ट साइज़ है, मतलब बिल्कुल रूट टैग का जो फॉन्ट साइज़ है ना, उसका उसके फॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग सेट करो। यहाँ पे पेरेंट से इसे मतलब ही नहीं है इस केस में। तो जैसे मैंने इसे बोला है कि 3REM सेट करना है तुम्हें, तो ये क्या करेगा, इस केस में इनका रूट कौन होगा, रूट होगा इनका बॉडी। जैसे यहाँ पे स्पैन का पेरेंट है पैराग्राफ और पैराग्राफ का पेरेंट है बॉडी, लेकिन रूट सबका कौन है, बॉडी। जैसे H1 का रूट भी बॉडी है और पैराग्राफ का रूट भी बॉडी है, स्पैन का भी रूट बॉडी है। और अगर मैं स्पैन के अंदर एक और स्पैन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर इसके अंदर एक और स्पैन ऐड कर देता हूँ ना, तो मैं चाहे कितने भी स्पैन ऐड करता चला जाऊँ, इन सब का रूट जो होगा ना, सबसे अंदर वाले स्पैन का रूट भी बॉडी ही होगा। तो अगर आप वहाँ पे भी 3REM यूज़ करोगे ना, वो बॉडी के अकॉर्डिंग ही फॉन्ट साइज सेट करेगा। तो इस केस में जैसे हमने यहाँ पे 3REM सेट किया हुआ है, तो इसके पेरेंट से इसे कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे EM यूज़ करते तो वो पेरेंट के अकॉर्डिंग सेट करता, और अगर REM सेट किया है तो रूट के अकॉर्डिंग सेट करेगा। यहाँ पे R का मतलब ही रूट है बेसिकली। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग फॉन्ट साइज चेक करें, देखो अभी पहले से कम हो गया है ना फॉन्ट साइज इसका, क्योंकि अब ये इसका तो हो गया है अपने बॉडी के ट्वाइस, मतलब बॉडी का जो भी फॉन्ट साइज रहा होगा 2 टाइम्स यहाँ पे दिया गया है और 3 टाइम्स यहाँ पे दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे 2REM कर देता, ये से 2EM कर देता हूँ और इसे 2REM कर देता हूँ ना, तो दोनों सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। और सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट का सॉरी पैराग्राफ का जो पेरेंट है ना वो बॉडी है, और यहाँ पे हमने स्पैन को कहा है कि आप रूट के अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज सेट करो। तो यहाँ पे भी हम लोग बॉडी के ही रिस्पेक्ट में फॉन्ट साइज सेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो एक बार आप वीडियो दोबारा देखना, समझ आ जाएगी इजली। इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन फिर बहुत ईजी लगता है बाद में। तो EM और REM में डिफरेंस क्लियर है आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो ज़्यादातर विड्थ और हाइट को सेट करने में यूज़ होती है, या फिर मार्जिन वगैरह सेट करने में आप लोग उसे यूज़ करते हो। तो वो है हमारे पास VW और VH। VW बेसिकली ये बोलता है कि जो हमारे डिवाइस का विड्थ है ना, उसके विड्थ के रिस्पेक्ट में हमारी साइज़ को लो। लाइक हमने यहाँ पे कहा कि हम लोग यहाँ पे एक डिवाइड करते हैं सबसे पहले तो, और इस डिव को टारगेट करते हैं यहाँ पे। तो हमने डिव से कहा कि इसका जो हाइट है ना, ये आप सेट कर दो लाइक 30 VH। 30 VH करने का क्या मतलब है, 30 VH करने का मतलब ये है कि हमारी जो हाइट है ना कंप्लीट, ये जो हमारी डिस्प्ले की हाइट है, इसमें से 30% पार्ट दे दो इसे डिव को, और इसकी जो विड्थ है उसे आप कर दो 50 VH, 50 VW सॉरी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो टोटल विड्थ है ना, उसमें से 50 पार्ट इसे दे दो हमारी डिव को। मतलब व्यू विड्थ, मतलब विड्थ का वो पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, उसमें से 50 पार्ट आप इसे दे दो।
और हाइट का वो पोर्शन जो आपको दिख रहा है उसमें से 30 पार्ट आप इसे ले दो। अब इसका एग्जांपल मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ फॉन्ट साइज़ में, तो हम लोग इसे एक बार ही रहने देते हैं और हम लोग बोलते हैं लाइक पैराग्राफ का जो हमारा फॉन्ट साइज़ है ना, ये आप कर दो 2VW। तो इससे क्या होगा, 2VW तो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, तो हम लोग इसे कर देते हैं 80VW। और ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 8VW करते हैं। हाँ अभी ठीक है। और ये हमने अप्लाई किया है अपना पैराग्राफ पे, तो ये वाला आपको ध्यान देना है, ये स्पैन है नीचे, इस पे ध्यान नहीं देना है। एक काम करते हैं हम लोग स्पैन हटा ही देते हैं, क्योंकि जो हमें यहाँ से डिफरेंस देखना था वो तो क्लियर हो ही चुका है। तो इस केस में अभी ये हमारा फॉन्ट साइज सेट हो चुका है। अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में सेट किया है इसे, विड्थ के रिस्पेक्ट में सेट किया है ना। तो अभी अगर मैं इस केस में अपने ब्राउज़र की विड्थ को कम करता हूँ ना, तो देखना क्या होगा। जैसे ही मैंने इसकी विड्थ को कम किया, तो आप लोग नोटिस करोगे कि फ़ॉन्ट साइज़ भी अपने आप कम होता चला जाएगा। देख रहे हो, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो रहा है अपने आप ही। अगर मैं इसकी हाइट को कम करता हूँ ना, तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होएगा। ये देखो मैं हाइट को कम कर रहा हूँ, उसे कोई इम्पैक्ट नहीं होएगा उसके ऊपर। हमने इस बार व्यू विड्थ को यूज़ किया है ना, इस वजह से विड्थ कम करने पे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अगर एच यूज़ करते हैं, VW की जगह VH यूज़ करते हैं, तो इस बार अगर हम लोग हाइट को एडजस्ट करेंगे तो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो नॉर्मली ये है फॉन्ट साइज़, जैसे ही मैं इसकी हाइट को कम करता जाऊँगा तो इसका फॉन्ट साइज़ भी कम होता रहेगा, ये देखो। और हाइट बढ़ाऊंगा तो फॉन्ट साइज़ भी बढ़ जाएगा। इस केस में अगर मैं विड्थ को एडजस्ट करता हूँ तो फॉन्ट साइज़ के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो हम लोग डिव का एग्जांपल देख रहे थे, हम लोग वहीं चलते हैं वापस। और ये रही हमारी डिव, और इसे हम लोग एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ये देखो इसने क्या किया है, विड्थ ऐसे हाइट तो दिया 30 VH, ये आपको 30% हाइट का, हाइट टोटल हाइट का आपको 30% पार्ट मिल रहा है लगभग, और टोटल विड्थ का ये आपको 50% पार्ट मिल रहा है लगभग। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट है, और वो है परसेंटेज। परसेंटेज में बेसिकली पेरेंट के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है, और वो है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली ऐसे काम करता है, देखो जैसे हमने यहाँ पे 2EM यूज़ किया हुआ है ना, परसेंटेज भी EM की तरह आपका पेरेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है। लाइक यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पहले वापस से अपने पैराग्राफ में एक स्पैन टैग ऐड कर देते हैं, और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे इस बारी हमने अगर पैराग्राफ का साइज़ रखा है 2EM, तो अगर हम इसे रखते हैं परसेंटेज में, लाइक हमने कहा कि हमारे पेरेंट का जो भी फॉन्ट साइज़ है ना, 200% इसे दे दो। 200% का मतलब क्या है, 2 टाइम्स। तो ये देखो फॉन्ट साइज़ कुछ इतना हो जाएगा। अगर मैं इसे 200% की जगह 500% कर देता हूँ, तो कुछ इतना हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसे 100% कर देता हूँ, तो जो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए हमारी बॉडी का फॉन्ट साइज़, ये वहीं पे आ गया, यानी लगभग 1 EM के बराबर, लगभग नहीं 1 EM ही है ये एक्चुअल में। और ऐसे ही अब अगर हम स्पैन का फॉन्ट साइज़ परसेंटेज में एडजस्ट करते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे रखो 200% फॉन्ट साइज़, तो ये क्या करेगा, ये स्पैन के पेरेंट को, जो स्पैन का पेरेंट होगा ना, स्पैन के पेरेंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज़ से 200% यहाँ पे कर देगा। ये देखो, ये जो फॉन्ट साइज़ था ना, इसका 2 टाइम्स इसे मिल गया है, क्योंकि ये इसके अंदर है। हमारे जो स्पैन टैग है ना, ये हमने पैराग्राफ के अंदर रखा हुआ है, इस वजह से। तो इस वजह से आपको ये फॉन्ट साइज जो मिलेगा ना, इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसे ही आप परसेंटेज में, मतलब इसमें क्या होएगा, अगर आपने इसके अंदर एक और स्पैन टैग बना दिया ना, अगर आपने स्पैन के अंदर एक और स्पैन रख दिया और वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, तो अगर आप इस वाले स्पैन को टारगेट करते हो ना, आईडी के थ्रू या किसी के भी थ्रू, क्लास के थ्रू, तो वहाँ पे अगर आप फॉन्ट साइज परसेंटेज में रखोगे, तो वो इसके रिस्पेक्ट में सेट किया जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे भी परसेंटेज यूज़ कर रखा होगा, तो वो इसके रिस्पेक्ट में सेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक लेडर सी बनती चली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ध्यान से यूज़ करना है कि आप परसेंटेज यूज़ कर रहे हो या EM यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बाद में आपको डिबगिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस के थ्रू इसमें काफ़ी मास्टरी कर सकते हो, राइट। तो ये रहा आज का हमारा यूनिट्स का पार्ट था ये, और आप लोग इसमें खुद से ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट टाइप की यूनिट्स आप लोग यूज़ करके देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।